नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 39 कराया। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग BNSS का एक चैप्टराइजेशन जो है शॉर्ट में लेके आ रहे हैं, जिसमें प्री के लिए आपको वहीं का वहीं याद हो जाता है और साथ ही साथ आपको जो है सेक्शन याद हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में चैप्टर 39 में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, यह चैप्टर नंबर 38। इसी के साथ ही मैंने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि आपको जो है बाकी सारे वीडियोज़ देखने हैं तो आप हमारे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के अपेक्स के ऐप पे जाइएगा। वहाँ पर आपको जो है ये सारी सीरीज मिलेगी सिर्फ 100 रुपीज़ में। ये यहाँ पे आपको सेकंड वीडियो मिलेगा। इसके बाद चैप्टर 37, 36, 35, 34, 33, 32 जो कि अब बनने स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे डालना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको 100 रुपीज़ पे करना और वहाँ से आपको पूरे 39 चैप्टर्स के ओवरव्यू मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 38। चैप्टर नंबर 38 बताता है लिमिटेशन पीरियड। क्या बताता है? लिमिटेशन पीरियड। तो लिमिटेशन पीरियड क्यों भाई यहाँ क्यों आया? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट तो खुद बना हुआ है, यहाँ क्यों जरूरत पड़ी? तो याद रखना, लिमिटेशन एक्ट 1963 जो बना हुआ है वो सिर्फ किसकी मैटर की बात करता है? सिविल मैटर की बात करता है। तो आप क्या कहेंगे? लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वो सिविल मैटर्स की बात करता है, क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल मैटर का लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया हुआ है। तो फिर क्रिमिनल मैटर का लिमिटेशन पीरियड का है, तो क्रिमिनल मैटर का लिमिटेशन पीरियड जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे शॉर्ट में हम BNSS बोलते हैं, उसके चैप्टर नंबर 38 में दिया हुआ है। क्या कहता है? सेक्शन नंबर 513 से 519 याद हो गया, 513 से 519, 3 3 9, तो आपका याद हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 39, चैप्टर 39 हमने पढ़ा था 520 से लेकर 531, तो ये 513 से 519 याद करना एकदम इजी है, 3 3 9। तो पहला कहते हैं 53 कहता है 513 डेफिनेशन, लिमिटेशन की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर एक प्री का क्वेश्चन ADG के एग्जाम आया था। और 531 देखिए, यहाँ पे एक शब्द जो लोगों को पता ही नहीं है, प्री के एग्जाम में आया था कि डेफिनेशन कहता है कि लिमिटेशन किसके पर्पस के लिए? टेकिंग कॉग्निजेंस के लिए। ये लिमिटेशन पीरियड ओनली कॉग्निजेंस को टेक करने की बात करता है, उसके अलावा किसी की बात नहीं करता। देखो अंडरलाइन कीजिए, अपराध का संज्ञान करने के लिए आपका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? तो ये ना दिल्ली ADG के एग्जाम में आए 4 ऑप्शन, और जनरली जो है 531 कोई नहीं पढ़ता। पहले हमारा 467 हुआ करता तो कोई देखते ही नहीं था, लेकिन जब लोगों के क्वेश्चन गलत होने लगे तो उनको लगे अरे हाँ यार, यहाँ तो अपराधों का संज्ञान है, क्योंकि वहाँ लिखा होता है टेकिंग कॉग्निजेंस फॉर द पर्पज ऑफ समन, फॉरवर्डिंग समन या इश्यू वारंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये लगेगा भैया क्रिमिनल मैटर है तो सबके लिए आता होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेकिंग कॉग्निजेंस के लिए लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। 514 कहता है कि एक बार आपका लिमिटेशन पीरियड निकल गया तो फिर हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। तो ये किसकी बात करता है? ये आपकी कॉग्निजेंस की बात करता है। और ये किसकी बात करता है? कॉग्निजेंस का टाइम लिमिटेशन बार होने पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम ऐसी बात सेक्शन नंबर 3 लिमिटेशन एक्ट में भी कहा गया है कि एक बार समय निकल गया तो समय निकलने के बाद हम आपका सूट, एप्लीकेशन, अपील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक ये कहता है 514 कि यदि आपका लिमिटेशन पीरियड निकल गया तो फिर हम आपके मैटर में कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। तो 513 कहता मैं हूँ डेफिनेशन, 514 कहता है टेकिंग कॉग्निजेंस, बार ऑफ कॉग्निजेंस कि कब आपका लिमिटेशन पीरियड निकलने पर बार हो जाएगा। 515 कहता है कमेंसमेंट, आपका टाइम पीरियड कब स्टार्ट माना जाएगा? जब ऑफेंस होगा या ऑफेंस की जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये सब कब माना जाएगा कि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 3 मैटर दिए गए, कि 3 मैटर दिए गए यहाँ पर जो बात करता थी मैटर की कि भैया 6 मंथ का मैटर है तो 1 ईयर का मैटर है तो और 3 ईयर्स का मैटर है, तो 1 ईयर 6 मंथ कब स्टार्ट होगा? तो ये बताता है जिस दिन ऑफेंस हुआ या ऑफेंस के बारे में पहली बार आपको इन्फॉर्मेशन मिली या ऑफेंस के बारे में आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, उस दिन से आपका टाइम स्टार्ट होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 बताता है कब माना जाएगा प्रॉपर टाइम पे आगे हैं। तो 513 कहता है मैं हूँ डेफिनेशन, 514 कहता है बार ऑफ लिमिटेशन, 515 कहता है कि भैया किस दिन टाइम स्टार्ट माना जाएगा, 516 कहता है आपके पास एक्सक्लूजन। अब कभी कभी आपका टाइम हम बार भी करेंगे, एक्सक्लूजन करेंगे। क्यों? मान लो किसी मैटर में स्टे लग गया तो आपका टाइम रुक जाएगा। मान लो जो ऑफेंडर है आउट ऑफ इंडिया में, जब तक इंडिया में नहीं आएगा टाइम स्टार्ट ही नहीं होगा। तो 515 कहता है कि कुछ ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे हम आपके लिमिटेशन पीरियड को रोक देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 516 लिखा है। सेम टू सेम ऐसा प्रोविजन आपके लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 15 में भी दिया गया और काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती है, क्योंकि सिविल हो या क्रिमिनल, बंदा अगर आउट ऑफ इंडिया है तो दोनों ही मैटर में टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो ये आउट ऑफ इंडिया वाला दोनों में कॉमन है। स्टे लगना है, वहाँ टेम्प्रेरी इंजेक्शन वर्ड यूज़ हुआ, यहाँ स्टे वर्ड यूज़ हुआ, तो जब तक स्टे लगा रहेगा या दूसरा प्रोसीडिंग चलता रहेगा आपका टाइम रुका रहेगा। तो यहाँ पे आता है वो टाइम जो जिस समय दूसरी प्रोसीडिंग चली वो आपकी मेन प्रोसीडिंग के में से हटा दी जाएगी।
ठीक है। तो क्या कहता है 513 कहता है मैं डेफिनेशन हूँ, 514 कहता है कि मैं आपका बार ऑफ लिमिटेशन हूँ, 515 कहता है कमिटमेंट कब होगा, और 516 कहता है मैं एक्सक्लूजन दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। 517 कहता है कोर्ट क्लोज। अब कोर्ट ही बंद है तो कैसे जाओगे, तो जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा, देखो याद रखना यहाँ पे वर्ड यूज़ किया रीओपन, ना कि वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कोर्ट नेक्स्ट वर्किंग डे, वर्ड यूज़ नहीं किया गया। एग्जाम आ जाएगा कोर्ट क्लोज होने पर आप कब जाओगे, नंबर 1 कोर्ट रीओपन होने पर, नंबर 2 नेक्स्ट वर्किंग डे में, नंबर 3 कहता है जब हॉलीडे ओपन होगा, नंबर डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। सबके तीनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, रीओपन होना, नेक्स्ट वर्किंग डे होना, कोर्ट का हॉलीडे फिनिश होना, सब एक जैसे दिखते हैं, नेचर जैसे, लेकिन आंसर होगा जो बैरेक में लिखा है, तो कोर्ट रीओपन होगा। तो ये सेम टू सेम ऐसा प्रोविजन आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शन नंबर 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। क्यों कि वो सिविल की बात करता है, क्रिमिनल की बात करता है। तो 513 कहता है मैं डेफिनेशन, 514 कहता है मैं बाहर हूँ, 515 कहता है कि टाइम कब स्टार्ट होगा, 516 कहता है कि आपके पास कमिटमेंट कब, 515 कमिटमेंट कब होगा, 516 कहता है मैं एक्सक्लूजन हूँ, 517 कहता है कोर्ट क्लोज हो गया, तो 17 पे खतरा, दरवाजा बंद, तो गड़बड़ हो गई ना, आपको कोर्ट गए बंद, आज लास्ट वर्किंग डे, तो 17 पे खतरा, ऐसे याद रखना। फिर 518 कहता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कंटिन्यू चलता है, जैसे कि क्रूअल्टी कंटिन्यू चलता है, तो जो ऑफेंस कंटिन्यू चलता है तो उनका लिमिटेशन पीरियड भी हर वक्त स्टार्ट रहता है। सेम टू सेम ऐसी बात हम कहाँ पढ़ते हैं, लिमिटेशन एक्ट में। तो ये लीजिए लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 22। अब आप कहेंगे क्या चल रहा है, बिल्कुल जो चीज़ें यहाँ है वही चीज़ें लिमिटेशन में, वो सिविल मैटर के लिए, क्रिमिनल मैटर के लिए। और देन आता है आपके पास लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन आता है। अगर इसको अपने ढंग से बैरेक नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन 2 कंडीशन में दिया जा सकता है। ऐसा आरजीएस में एक बार सवाल आया था। अब आरजीएस में जो सवाल आया वो ए और बी दोनों आंसर लिख के आए लोग, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा था, लेकिन बैरेक में जो वर्ड लिखा आपको वही पकड़ना। देखो बैरेक में 2 वर्ड लिखे हैं आपके एक्सटेंशन के लिए, हिंदी वाले आपके पास आता है 2 वर्ड। पहला आता है विलम्ब को उचित रूप से आपने स्पष्ट कर दिया, आपका डिले क्यों हुआ, और सेकंड न्याय के हित में। क्या लिखा है इंग्लिश वाले, लिखा है सेटिस्फाइड द ऑन फैक्ट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द दैट डिले हैज़ बीन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड। या कहीं पर भी रीजनेबल वर्ड लिखा है, नहीं, क्या लिखा है डिले हैज़ बीन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड। और जो 2018 का पेपर उठा के देखना आरजीएस का, वहाँ पे लिखा हुआ है रीजनेबल, आपने जो है सेटिस्फेक्शन कर दिया, यहाँ पे रीजनेबल वर्ड ही नहीं है। तो बच्चे ए और बी दोनों लिख के आए, जबकि उसका आंसर सिर्फ बी था। तो याद रखना जो वर्ड्स बैरेक में है वही प्री में काम आएंगे, आपके दिमाग के वर्ड्स वहाँ पे काम नहीं आएंगे। और सेकंड वन कहता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इन 2 कंडीशन में क्या हो सकता है, इन 2 कंडीशन में आपका लिमिटेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है। तो 513 कहता है मैं हूँ डेफिनेशन, तो 514 कहता है बार ऑफ लिमिटेशन, तो 515 कहता है कमेंसमेंट, तो 516 कहता है एक्सक्लूजन, तो 517 कहता है 517 कहता है कि कोर्ट, तो 516 कहता है आपका 517 कहता है कोर्ट क्लोज है, तो 518 कहता है आपके पास कि भैया कब मैं एक्सटेंशन कर सकती हूँ, और 519 कहता है आपका कि साहब लिमिटेशन पीरियड का एक्सटेंशन कब किया जा सकता है। तो इसी तरह के बाकी सारे चैप्टर के ओवरव्यूज, जैसे देखो 2 मिनट के अंदर आपके सारे सेक्शन याद हो गए, ठीक, मैंने 39 भी डाल रखा है, वो भी चेक कीजिएगा। अब 37 से लेकर चैप्टर 1 तक के ओवरव्यू के लिए आपको सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के ऐप पे जाना होगा। आप लिखना सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस है ना, ऐप पे प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ लिखना अपेक्स का दिखेगा, एक है हमारा क्लास प्लस, एक अपेक्स, अपेक्स वाले पे जाना। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी डालना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे 100 रुपीज़ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अभी 2 चैप्टर डले हुए, लेकिन धीरे धीरे डेली बेसिस पे वहाँ पे सारे डल जाएंगे। ठीक वैसे ही फिर ये कंप्लीट होगा तो हम BNS के करेंगे, उसके बाद BNSS के करेंगे, BSA के करेंगे। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की क्लासेस चलती है जोधपुर राजस्थान के अंदर। ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं। आप जोधपुर आके भी हमारे फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच पूरा हमारा 1 ईयर का कोर्स होता है, हर स्टेट का कराते हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश में पढ़ाती हूँ मैं। आप घर बैठ के भी ले सकते हैं, यहाँ के भी ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच की फीस की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। एज वेल एज ADG की क्लासेस हमारे चलती है, उसकी भी फाउंडेशन बैच अवेलेबल है मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग के अंदर, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी है, जैसे प्री ओरिएंटेड कोर्सेज भी हैं हर स्टेट के, बट वो अब रिकॉर्डिंग मोड में मिलेगा क्योंकि उनकी क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी है। उनको कैसे ज्वाइन करना, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल BNSS पढ़ना है सिर्फ प्री ओरिएंटेड के लिए, तो वो भी कोर्स अवेलेबल है। आपको BNSS प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में करना, वो भी कोर्सेज रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। तो आपको जो भी कोर्सेज चाहिए उनकी फीस डिटेल के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। और नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे फाउंडेशन 25 दिसंबर 2025 से।